ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः स्वाहा स्वाहा। जजमान, अब यह पूजा संपन्न हो गई। चलना। शर्मा क्यों रही है? इसकी मर्जी, तू चलना। अब ये प्रसाद सब में बांट दीजिए, मैं चलता हूं। जय माता दी। नेक निकालो। ये किन्नर यहाँ? मैं इन लोगों के सामने नहीं जा सकती। लाज बचा ली है। रुक, अभी इसको बेपर्दा करती हूँ। चिंटू ने अगर सौम्या को देख लिया तो स्यापा हो जाएगा। ले, मेरे बच्चे को आशीर्वाद दे ताकि वो भूले भले अच्छी से बड़ा हो। जल्दी नेक दो इनको, रफा दफा करो। एले, एले रख ले। एले, नेक अगर नेक, एले। एले तू भी ले। आप लोगों का अनेक अनेक शुक्रिया। बड़ी खुशी हुई आपने यहाँ आया और आपने माहौल बनाया। भाई साहब, ये भी एक किन्नर है, इसे भी नेक दीजिए। आखिर इसने मेरे बेटे को आशीर्वाद जो दिया।
एल चलते रहना। यहाँ देखो, कैमरे की तरफ देखो। हाँ देखो। रोक। बुरा मत मान, पर सच यही है। अच्छा किया जो तूने अपनी सच्चाई को अपना लिया। धीरे धीरे इसके साथ जीना भी सीख ले, यही अच्छा होगा हरमन के लिए। मैं अब सिर्फ तेरी और हरमन की खुशी चाहती हूँ, अपनी अपनी जिंदगी में अलग अलग। तराना, चल। इस सौम्या को उसकी औकात दिखा दी। अब बचा मेरा हरमन, तो उसको ऐसी परेशानियों में उलझाऊंगी कि थक थका कर मेरे पास लौट ही आएगा। ओम भगवाय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा। यजमान, सारी हवन सामग्री समाप्त हो चुकी है। अरे पंडित जी, आप हवन चालू रखिए। अरे जब सामग्री ही नहीं है तो मैं हवन कैसे करूं? अरे तो कौन सी बड़ी बात है पंडित जी, मैं जाके हवन सामग्री ले आता हूँ। पंडित जी, जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक कोई भी मंत्र पढ़ो, कुछ भी बोल के बस स्वाहा स्वाहा करते रहो। मैं हवन सामग्री लेने यूं गया और यूं आया। ये भाई भी कितना धार्मिक है। आज के कलयुग के समय में धर्म के प्रति इतनी भक्ति मैंने कभी नहीं देखी। भाई ये कलयुग है, मुझे खुद पता नहीं मैं कौन से देवता की पूजा कर रहा हूँ और कौन सा मंत्र पढ़ रहा हूँ। पंडित जी, वो भी मंत्र पढ़ते जाइए, स्वाहा स्वाहा कीजिए। चलिए, स्वाहा स्वाहा। लो भाई, आ गए। बाहर काले तिल और हवन सामग्री खत्म हो गई है, तो थोड़ी सी मिल जाएगी तो मेहरबानी हो गया। चमेली जो मांग रहे हैं ना, ये दे दो भाई हरमन जी को। अरे लाइए, मैं मदद कर देता हूँ। ये लीजिए हवन सामग्री। सुनो, ये जो साड़ी है ना, वो अभी तराना नहाकर निकलेगी, उसे पहनने के लिए दे देना। तुम कोई और पहन लेना। हो गया, मिल गई सामग्री ना, तो भाई जाओ। खड़े खड़े यहाँ हमारा मुंह क्या देख रहे हो? अब जा सकते हो, जाओ। ठीक है, थैंक यू। चिंटू बेटा, देखो हम आपके लिए चॉकलेट वाला दूध लाई है, लो पी लो। मुझे कुछ नहीं पीना, चले जाओ यहाँ से। अरे चिंटू, चिंटू, चिंटू क्या बदतमीजी है ये? हाँ, और इतना गुस्सा करना कहाँ से सीखा?
ये सारा सामान फेंक के आप क्या बताना चाहते हो कि आप बड़े हो गए हो? आप बड़े नहीं हो, अभी भी छोटे हो, छोटे की तरह रहो, समझे? मैं ये जब सारा सामान फेंक दूंगा ना तब मुझे चैन मिलेगा। चली जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे ऊपर फेंक दूंगा मैं थोड़ी देर वाला दूध ये। ठीक है, तुझे ऐसे ही रहना ना तो ऐसे ही रहे, भूखे प्यासे यहाँ पर सड़ते रहे। मैं तुझे कुछ नहीं देने वाली। जब देखो तब नाटक सवार रहता है इसके सर पे। नहीं देना मुझे कुछ। अब तो ये चले गए, अब क्या करूं? अब ये सारी बातें कंस मामा को बताना होगा। कोई मुझे घुमाने ले जाएगा? मैं एक बच्चा हूँ, मैं नाराज हूँ, कोई मनाने नहीं आएगा क्या? तू बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। तो बताओ, मैं अपने प्यारे से बेटे को कैसे मना सकता हूँ? बहुत ही सिंपल है, घुमाओ फिराओ और आइसक्रीम खिलाओ। बस इतनी सी बात। फिर चलो घूमने चलते हैं। एक बार यहाँ से निकलूं तो मामा को फोन करके सारा सच बता दूंगा। फिर आज की पूजा तो पूरी हो गई, लेकिन सौम्या भाभी का अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हरमन, बस हो गया। अब ये टेंट हटा और चल यहाँ से। भी तो मैं तुझसे पहले भी कह चुका हूँ, मैं यहाँ से सौम्या को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। सौम्या को तो तू तब ले जाएगा ना यहाँ से जब वो यहाँ होगी। मतलब सौम्या नहीं? और ये तुझे कैसे पता है? माँ हूं मैं तेरी, फिक्र है मुझे तेरी। मैंने पता चला है कि इन लोगों ने सौम्या को यहाँ से कहीं बाहर भेज दिया। वो नहीं है यहाँ पर। चल यहाँ से, अब यहाँ इंतजार करके। सौम्या, सौम्या कहाँ हो तुम? सौम्या कहाँ है? अरे गुरु माँ, मैं तो भूल गई। आपने कहा था ना तरानों को साड़ी देने के लिए, पर उसकी कोई भी मैचिंग ब्लाउज नहीं है, तो फिर हम तरानों को क्या देंगे? ये बकवास बंद करो। सौम्या कहाँ है? साफ साफ बताओ, सौम्या कहाँ है? मैं कुछ पूछ रहा हूं, सौम्या कहाँ है? अगर पहले वाला हरमन होता तो अब तक सबको जान से मार देता। तुम्हारी गुलाबों ने मुझे सुधार दिया, वरना अब तक बात नहीं कर रहा होता मैं। हरमन की जगह, यानी तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तो शायद आज वो भी सही सलामत ना जा पाता। चुपचाप चले जाओ यहां से। आज तुम्हें यहां कोई कुछ नहीं बताएगा हरमन। जाओ। पता क्यों नहीं देती कहाँ है सौम्या?
कहाँ भेजा है उसे? भाई अब आपसे बेहतर कौन जान सकता है प्रीतो जी कि कौन सी बात बतानी चाहिए और कौन सी बात छुपानी चाहिए। आप लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे मेरी सौम्या का पता बता दो बस। मैं बताती हूँ। तराना ना शायद पहले वाली गुरु माता के घर बैंगलोर गई है। अरे नहीं नहीं चमेली, तराना गुजरात चली गई है गुरु माँ के दोस्त के यहाँ। अरे सच सच बता ना, गुरु माता की कौन सी दोस्त के पास तराना गई है? गुरु माँ की दोस्त भी होती हैं? क्यों हरमन, अब तक तो समझ में आ गया होगा कि तुम्हें तराना का सही पता यहां कोई नहीं बताएगा। जा, चला जा यहां से। जब सौम्या यहाँ पे है ही नहीं तो यहाँ रुक के की करेंगे? चल। अब तो देख लिया ना अपनी आंखों से, अब चल यहाँ से। अब कोई फायदा नहीं है यहाँ रहने। धीरे धीरे लोगों की आवाज और सवाल दोनों ऊंचे हो जाने। कब तक ये पूजा पाठ के नाम पर लोगों से झूठ बोलता रहेगा? वो बस चल यहाँ से। और हम मिलकर सौम्या भाभी को ढूंढेंगे ना। वैसे भी यहाँ पे जो लोग आते जाते रहते हैं वो कानाफूसी करते रहते हैं। यहाँ पर ऐसी कौन सी पूजा हो रही है? नहीं प्रीतो, मैं यहीं रहूंगा क्योंकि ये लड़ाई मेरी और उनके जिद के बीच की है। मैं यहीं रहकर सौम्या को ढूंढ निकालूंगा। वो कहीं भी हो उसे ढूंढ निकालूंगा और इन लोगों के हवाले कर दूंगा। और उसके बाद सौम्या की मर्जी से इन्हीं लोगों के सामने मैं उसे यहां से लेकर आ जाऊंगा। मैं तेरी जिद नू समझ रहे हैं हरमन। तू भी मेरे खानदान का, मेरा ही खून है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? समाज में की करिए, देखना मुंह खोल के, मुंह अट के जो खड़े हैं। फरक सिंह, मेरे लिए ये समाज, लोग, दुनियादारी, ये सब सौम्या के बाद आते हैं। हम समझते हैं तुझे समाज की, लोगों की, सबकी चिंता है, इसलिए तो ये पूजा पाठ का ढोंग कर रहा है ताकि किसी को सच ना पता चले। रज्जी, अगर हरमन नहीं आना चाहता हमारे साथ तो हमें इसके फैसले के साथ चलना चाहिए। तू कर जो तुझे ठीक लगे, तू कर। हम कर भी कह सकते हैं। कर दो। चलिए जी।